ठीक है। हेलो दोस्तों, तो हम किले की सीरीज़ स्टार्ट की है हमने, जिसमें हमने कल गागरोन का किला और किले का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद। कहाँ पर है? राजसमंद। इसमें भी वैसे डायग्राम के लिए वो छोड़ देना है ना। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। कैसा किला है ये? गिरिदुर्ग। किसका उदाहरण है? गिरिदुर्ग का उदाहरण है। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं कि ये अरावली की 13 चोटियों से गिरा है। कितनी? 13 चोटियों से गिरा है। इन 13 चोटियों में है जरगा, रागा। ठीक है, ये चोटियाँ हैं, 13 चोटियाँ हैं, जिसमें से जरगा, रागा ये प्रमुख है। ठीक है, कौन सा दुर्ग है ये? गिरिदुर्ग है। ठीक है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? कुंभा ने। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? मौर्य राजा था एक। किसने? मौर्य राजा था, जिसका नाम था संप्रति। ये था अशोक का उत्तराधिकारी। किसका उत्तराधिकारी था ये? अशोक का उत्तराधिकारी। इसके द्वारा यहाँ किले का निर्माण कराया गया था, लेकिन बाद में वो किला कैसा हो गया था? टूट फूट गया था। तो ऐसे अवशेष मिलते हैं उनके। ठीक है, जैसे छोटी दीवार है, ऐसे कुछ अवशेष थे। इन्हीं अवशेषों पर फिर किया गया, कुंभा ने क्या किया? किले का निर्माण किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में किसका? मौर्य राजा संप्रति। ठीक है, मौर्य राजा संप्रति के जो अवशेष थे किले के, उन पर ही किसने गिराया? कुंभा ने निर्माण करवाया। ठीक है, तो निर्माण कुंभा द्वारा। इसका जो वास्तुकार था, ये इंपॉर्टेंट है। कुंभा का जो वास्तुकार था वो कौन था? मंडन। कौन था? मंडन। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा कराया? कुंभा द्वारा। 1448 से 58 के बीच। वास्तुकार है इसका मंडन। ठीक है, एक है इसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? किसकी प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, तो प्रशस्ति। अब प्रशस्ति भी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी? इसके बारे में दो मत है। कुछ तो कहते हैं कि ये लिखी गई कान्हा व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? कान्हा व्यास के द्वारा। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने कहा कि ये किसके द्वारा लिखी गई? महेश के द्वारा। महेश के द्वारा। ठीक है, तो क्या क्या है? निर्माण जो संप्रति था मौर्य राजा, उसके ही अवशेषों पर, उसके जो किले के अवशेष थे उन पर ही किसके द्वारा कराया गया? कुंभा द्वारा। ठीक है, 1448 से 58 पर। वास्तुकार कौन है? मंडन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये भी ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है कान्हा व्यास के द्वारा लिखी गई थी। अगर आपसे पूछे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, अगर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पूछे तो महेश आएगा। ठीक है, और ऐसे आएगा कान्हा व्यास। ठीक है, गिरिदुर्ग का उदाहरण है, 13 चोटियों से घिरा हुआ है, जिसमें प्रमुख चोटियां कौन सी है? जरगा, रागा। ठीक, ये जो किला है वो कहाँ पर है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर एक गांव पड़ता है सादड़ी, सादड़ी गांव। ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है ये। कुंभलगढ़ प्रशस्ति होगी। 9 द्वार है इसमें। कितने द्वार है? 9 द्वार। होठा पोल, हल्ला पोल या राम पोल। और ये इसका क्या है? मेन एंट्रेंस है। हल्ला पोल या राम पोल क्या है? मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार। इसके बाद अधिकतर किलों में मिलेंगे हनुमान जी का हनुमान पोल। गणेश जी का भी मिलेगा, भैरव का भी मिलेगा, भैरव पोल। ठीक है, होठा पोल, हल्ला पोल या राम पोल, ये क्या है? मेन एंट्रेंस है। ठीक है, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, इनकी क्या की? हमने प्रार्थना की, इसलिए हमको क्या मिली? विजय मिली। विजय पोल। कितने हो गए? 3 और 3 6।
ठीक है। विजय कहाँ पर मिली हमें? चौगान में, यानी कि मैदान में। तो एक आएगा चौगान पोल, चौगान पोल। एक आएगा पागड़ा, पागड़ा पोल, पागड़ा पोल या पोगड़ा पोल भी कहते हैं इसको, ठीक है। एक आएगा नींबू पोल, नींबू पोल। हो गए 9, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 द्वार। बेसिक सा इंट्रोडक्शन। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। तो जिला तो हो गया राजसमंद। कैसा दुर्ग है? शुक्र नीति के अनुसार 9 तरह के दुर्ग पढ़े थे हमने। तो कैसा दुर्ग है ये? गिरि दुर्ग है, ठीक है। अरावली की 13 चोटियों से घिरा हुआ है, ठीक है। उनमें से प्रमुख क्या है? जरगा, रागा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसका निर्माण कुंभा के द्वारा, एक मौर्य राजा था संप्रति, उसके द्वारा जो किला बनाया गया था उसके अवशेषों पर बनाया गया है, ठीक है। इसका जो वास्तुकार था कौन था? मंडन। यहाँ पर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभा के बारे में वर्णन किया गया है। भाई कुंभा की क्या अचीवमेंट है वो इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में लिखी गई है। किसके द्वारा लिखा गया है? कान्हा व्यास के द्वारा। और गौरीशंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार महेश के द्वारा, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। सादड़ी गांव पड़ता है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर, वहाँ स्थित है, ठीक है। 9 द्वार है। ओठा पोल, हल्ला पोल या राम पोल, इसके अलावा हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। इन तीनों की प्रार्थना की तो हमें मिली विजय। विजय कहाँ मिली? चौगान में। पागड़ा, जिससे क्या होगी? हमारी विजय मिलती है पगड़ी ऊंची। उसके बाद हमने क्या की? नींबू की सिकंजी, ठीक है। तो ये है हमारे 9 पोल, ठीक है। तो इसको लिखो, कुंभलगढ़, ठीक है। कहाँ पर है? राजसमंद में। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। अरावली की 13 चोटियों से घिरा हुआ। मुख्य क्या है? जरगा, रागा। किसके द्वारा स्टार्टिंग मानी जाती है? मौर्य राजा संप्रति के द्वारा। लेकिन वास्तुक निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुंभा के द्वारा। वास्तुकार कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति गौरीशंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार किसके द्वारा लिखी गई? महेश के द्वारा। और ऐसे कान्हा व्यास। 9 पोल है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी है, ठीक है। इसकी जो दीवार की लंबाई है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी मानी जाती है? 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। और ऐसा कहते हैं कि ये जो है चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये तो कर ली हमने बात लंबाई की, ठीक है। बात करेंगे चौड़ाई की। जो ये चौड़ाई है, ऐसा कहते हैं कि इस पर 8 जो है घोड़े दौड़ सकते हैं, ठीक है। 8 घुड़सवार। बहुत सी जगह आपको 4 भी मिलेगा, 4 घुड़सवार। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें कितना लिखा हुआ है? 8 घुड़सवार, ठीक है। तो हमें भी क्या मानना है? 8 घुड़सवार ही मानना है। अब जैसे थोड़े मोटे तगड़े घोड़े होंगे तो 4 दौड़ जाएंगे, और बड़े पतले घोड़े होंगे तो 8 दौड़ जाएंगे, यही मतलब है, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी है? 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। चाइना के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक जगह है कटारगढ़। कटारगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कटार के शेप का है, ठीक है। कैसा है? कटार के शेप का। ये कुंभलगढ़ का किला है, उसके अंदर एक और किला है, छोटा किला है, मतलब उपदुर्ग कहते हैं इसको या लघु दुर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? कटारगढ़, कटारगढ़। ये कटार के शेप का है। कैसा है? कटार के शेप का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कटारगढ़। और ये है कुंभा का निजी आवास, कुंभा का निजी आवास। यहाँ पर ही रहता था कुंभा, ठीक है। और ये स्थान इतना ऊंचा है इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख, ठीक है। यहाँ से पूरा मेवाड़ देख सकता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं, मेवाड़ की आंख। और इसकी ऊंचाई के बारे में अबुल फजल कहता है कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि देखने वाले की क्या है? पगड़ी गिर जाती है, ठीक है। अबुल फजल, देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है। पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि किसने, अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा कि देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है। अगर कटारगढ़ दे तो हमें कटारगढ़ लगा के आना है, और कुंभलगढ़ की दे तो कुंभलगढ़। कैसा ऑप्शन आता है ये हमें देख कर पता, ठीक है।
वैसा ही हमें आंसर लगाना है। या कह सकता है कि किसने कुंभलगढ़ के किले के बारे में ये कहा कि देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है, तो क्या आ जाएगा, अबुल फजल आ जाएगा। ठीक है। अब जो ये कटारगढ़ है इसमें एक महल बना हुआ है। ठीक है, महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, महल बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं, बादल महल। अब इतनी ऊंचाई पर है तो महल ऐसा लगता है जैसे बादलों में घुसा हुआ है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, बादल महल। ठीक है, क्या पड़ गया, बादल महल। ये बादल महल के दो पार्ट हैं। ठीक है, एक तो है मर्दाना आदमियों के लिए और एक है जनाना। एक तो है मर्दाना और एक है जनाना। जो ये जनाना है ये भी आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें है, दो पार्ट में डिवाइडेड है जनाना। ठीक है, एक को तो कह देते हैं श्रृंगार कक्ष। कौन सा कक्ष, श्रृंगार कक्ष, सजने संवरने के लिए। ठीक है, महिलाओं के सजने संवरने के लिए श्रृंगार कक्ष। और जो ये दूसरा है इसका नाम है जूनी कचहरी। क्या नाम है, जूनी कचहरी। ठीक है, और यहीं पर पैदा हुए थे कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म डेट 9 मई 1540। विक्रम संवत में कितनी आएगी, 1597। ठीक है, तो यहाँ हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। कटारगढ़ के बारे में बात कर ली हमने, बादल महल के बारे में बात कर ली। ठीक है, इसको कहते हैं मेवा, क्या कहते हैं इसको, जो कुंभलगढ़ की किला है इसको कहते हैं मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की क्या है, संकटकालीन राजधानी। अब संकटकालीन राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बनवीर ने उदयपुर पर कंट्रोल कर लिया था, किस पर, चित्तौड़ पर कंट्रोल कर लिया था, तो जो पन्ना अदाई है वो उदय सिंह को लेकर कहाँ आई थी, कुंभलगढ़ के किले में आई थी। ठीक है, तो उदय सिंह का लालन पालन। इसके अलावा जो महाराणा प्रताप है उन्होंने हल्दी घाटी की योजना यहीं से बनाई थी। ठीक है, प्रताप ने हल्दी घाटी की योजना। इसके अलावा जो प्रताप का स्टार्टिंग में जो राज्याभिषेक है वो भी यहीं पर हुआ था, कुंभलगढ़ में ही। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से इसको क्या कहते हैं, संकटकालीन राजधानी या मेवाड़ की शरण स्थली। ठीक है, इसे हम जोधपुर में जो राठौड़ों की भी पढ़ेंगे, सिवाना दुर्ग। ठीक है, तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी होगी। अब यहाँ पर छत्रियाँ बनी हुई है। क्या बनी हुई है, छत्रियाँ। छत्री तो एक तो है यहाँ पर उड़ना राजकुमार, राणा सांगा का भाई था एक, पृथ्वीराज सिसोदिया। वो इतनी तेज दौड़ता था, उसेन बोल्ट था उस टाइम का। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया है, उड़ना राजकुमार। तो उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी। कितनी, 12 खंभों की छतरी। ये याद रखना है। एक तो पूछ ले कि उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी कहाँ है, तो क्या आ जाएगा, कुंभलगढ़ का किला आ जाएगा। ठीक है, एक है यहाँ पर झाली रानी का मालिया। मालिया से मतलब है महल। ठीक है, तो क्या है, एक यहाँ पर झाली रानी का मालिया। झाली रानी से मतलब है ये झालावाड़ की थी। ठीक है, मालिया का मतलब महल। झाली रानी का मालिया बना हुआ है यहाँ पर। क्या बना हुआ है, झाली रानी का मालिया। एक बना हुआ है यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, किसका, नीलकंठ का, नीलकंठ महादेव का मंदिर, महादेव का मंदिर। ठीक है, कुंभा पूजा करता था यहाँ पर, नीलकंठ महादेव का मंदिर। एक और मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, कुंभ स्वामी का मंदिर। किसका मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर। कुंभ स्वामी मतलब कुंभा ने बनाया था, विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है, कुंभ स्वामी का मंदिर। इसका नाम अब मामादेव मंदिर भी कहते हैं, मामादेव मंदिर। ठीक है, यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है,
क्या बना हुआ है? कुंड। कुंड बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मामादेव कुंड। क्या नाम है इसका? मामादेव कुंड। मामादेव कुंड था। कुंभा का बेटा था उदा। क्या नाम था उसका? उदा। उदा ने मोबाइल के लिए पैसे मांगे कुंभा से, लेकिन कुंभा ने मना कर दिया कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। उदा ने कहा डोगरे देख लूंगा तेरे को। तो उसने यहाँ पर इस मामादेव कुंड के पास ही उदा ने क्या की? कुंभा की हत्या। ठीक है, उदा ने किसकी हत्या की? कुंभा की, मामादेव कुंड के पास ही। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने यहाँ पर? उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी, नीलकंठ महादेव का मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर या मामादेव मंदिर, जाली रानी का माल्या बना हुआ है, मामादेव कुंड बना हुआ है। ठीक है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है क्योंकि उदय सिंह का लालन पालन यहीं हुआ था। प्रताप ने लेगाटी के युद्ध की योजना यहीं बनाई थी। इसके अलावा प्रताप का जो आरंभिक राज्याभिषेक है वो भी कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। ठीक है, इसकी जो दीवार की लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। चीन की दीवार के बाद दूसरी नंबर की सबसे लंबी दीवार, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इसकी चौड़ाई इतनी चौड़ाई है कि 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें है कटारगढ़, इसका सबसे ऊंचा स्थान, कुंभा का निजी आवास, इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। अबुल फजल ने इसके बारे में ही कहा था कि देखने वाले की क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, इसमें ही है बादल महल। बादल महल क्यों कहा? क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि ये ऐसा लगता है जैसे बादलों में घुसा हुआ है। ठीक है, इसमें एक बादल महल के 2 पार्ट है, एक तो है मर्दाना, दूसरा है जनाना। जो जनाना भाग है इसके भी 2 पार्ट है। ठीक है, एक तो है श्रृंगार कक्ष और दूसरा है जूनी कचहरी, जहाँ पर किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, मामादेव कुंड हो गया। ठीक है, इसको बनाओ भी। ठीक है, तो कुंभलगढ़ के बारे में मोटी मोटी बातें देखी हमने। 36 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई, चाइना की दीवार के बाद दूसरा नंबर। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। चौड़ाई 8 घोड़े दौड़ सकते हैं, 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे ऊंचा स्थान कटारगढ़। क्या बना हुआ है उसमें? बादल महल। बादल महल के 2 भाग, मर्दाना, जनाना। जनाना के भी 2 भाग, श्रृंगार कक्ष और जूनी कचहरी, जिसमें जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। अबुल फजल ने कहा कटारगढ़ के बारे में कि इसका ये इतना ऊंचा है कि देखने वाले की क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। इसमें यह नीलकंठ का मंदिर, उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की छतरी, मामादेव कुंड, कुंभ स्वामी का मंदिर, ये सब जाली रानी का मालिया, ये सब किस में बने हुए हैं? कुंभलगढ़ के किले में बने हुए हैं। ठीक है, छोटा बना दे। अब देखो इसके बारे में ना, लंबाई कितनी थी इसकी दीवार की? 36 किलोमीटर। चौड़ाई 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। इसके बारे में जेम्स टोड ने कहा है ये बहुत शक्तिशाली दुर्ग था। कैसा दुर्ग था? बहुत शक्तिशाली दुर्ग। तो इसकी तुलना जेम्स टोड ने यूरोप के एक दुर्ग से की थी जिसका नाम था एट्रुस्कन दुर्ग। क्या नाम था? एट्रुस्कन दुर्ग। ठीक है, पूछ सकता है कि जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की है, तो कौन सा आ जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग आ जाएगा। ठीक है, इसका जो पश्चिम की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको कहते हैं टिड्डा बारी। क्या कहते हैं? टिड्डा बारी। टिड्डा बारी। और जो पूर्व की तरफ जाने वाला रास्ता है, ईस्ट और वेस्ट, जो पूर्व की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको क्या कहते हैं? दाणी वटा। दाणी वटा। और ये जाता है कहाँ पर? हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल की तरफ। ठीक है, जो पूर्व की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको तो कहा दाणी वटा, और पश्चिम की तरफ जाने वाला रास्ता टिड्डा बारी। जेम्स टोड ने इसको क्या कहा? एट्रुस्कन दुर्ग। ये कैसा दुर्ग था? एक अवैध दुर्ग था। कैसा दुर्ग था? अवैध दुर्ग, यानी कि इसको जीता नहीं जा सका। ठीक है, अविजित दुर्ग था। कैसा दुर्ग था? अविजित। इस पर आक्रमण किया अहमद शाह पश्त ने, विफल आक्रमण। इसके बाद महमूद खिलजी गायग्रोन वाला, जिसने उसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया था, यह भी आक्रमण विफल। शिशोदियों की कुलदेवी है, क्या नाम है उसका? बाण माता। कहते हैं कि बाण माता ने इस आक्रमण को क्या किया था? विफल। बाण माता ने विफल। ठीक है,
इस दुर्ग को एक ही बार जीता जा सका। किसने जीता? वो अकबर का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? शाहबाज। अकबर का सेनापति क्या नाम था? शाहबाज। इसके द्वारा थोड़े से समय के लिए कुंभलगढ़ का किला जीत लिया गया था। ठीक है, बाद में महाराणा प्रताप ने वापस ले लिया ये। ठीक है, कैसा दुर्ग है ये? अभेद्य या अविजित। केवल एक ही बार जीता जा सका। किसके द्वारा? अकबर का सेनापति था एक, जिसका क्या नाम था? शाहबाज। उसके द्वारा जीता जा सका। ठीक है, वो भी 6 महीने का घेरा डाला था उसके बाद। तो जेम्स टोड ने एट्रुस्कन दुर्ग से इसकी तुलना की है। ठीक है, इसकी मजबूती को देखते हुए। जो इसका वेस्ट द्वार है क्या कहलाता है? टिड्डाबारी। और जो पूर्व की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको कहते हैं दानी वटा। किधर जाता है ये? हाथीगुड़ा की नाल की तरफ। अभेद्य दुर्ग है। अहमद शाह फर्स्ट ने आक्रमण किया, महमूद खिलजी ने। दोनों ही कैसे आक्रमण थे? विफल। ऐसा कहा जाता है कि सऊदियों की कुलदेवी थी बाण माता, उसने ये आक्रमण विफल करवाया था। ठीक है, अकबर का एक सेनापति था शाहबाज खां, उसने ही क्या किया था? कुंभलगढ़ के किले को जीता था एक बार, थोड़े से टाइम के लिए। बाद में महाराणा प्रताप ने वापस ले लिया। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ लिख लेना कैसे बनाए। 2 मंजिली यज्ञशाला बनी हुई है इसमें। ठीक है, यज्ञशाला 2 मंजिल यज्ञशाला। इसके अलावा इसमें जो है 108 अग्निकुंड, यज्ञ कुंड भी बने हुए हैं। ठीक है, ये और लिख लेना इसमें। तो ये हमारा कुंभलगढ़ का किला पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की? एट्रुस्कन किले से। ठीक है, अबुल फजल ने क्या कहा कि देखने वाले की पगड़ी गिर जाती है। सबसे ऊंचा स्थान कटारगढ़, कुंभा का निजी आवास, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। अब पढ़ेंगे भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ ठीक है, किस किस के संगम पर है? चंबल और ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी या बामणी भी कहते हैं इसको। ठीक है, बामणी नदी कहाँ पर है? चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कराया था व्यापारियों द्वारा। किसके द्वारा? व्यापारियों द्वारा। 2 व्यापारी थे, एक का नाम था भैंसा शाह। क्या नाम था? भैंसा शाह। और दूसरे का नाम था रोडाचारण। और इनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? भैंसरोडगढ़। ठीक है, एक का नाम था भैंसा शाह और दूसरा का नाम क्या था? रोडाचारण। दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? भैंसरोडगढ़। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा जेम्स टोड ने क्या कहा? अगर उन्हें राजस्थान में कोई रियासत दी जाए तो कौन सी रियासत लेना पसंद करेंगे? भैंसरोडगढ़। ठीक है, लिखा हूं क्या इसको? याद रह जाएगा जेम्स टोड से। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पर है? चित्तौड़ में। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल और ब्राह्मणी। 2 व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? भैंसा शाह और रोडाचारण के द्वारा। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का वेल्लोर। और जेम्स टोड ने मांगा कि अगर उन्हें कोई रियासत राजस्थान में चाहिए तो वो कौन सी चाहिए? भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो आज हमने 2 किले पढ़ लिए, भैंसरोडगढ़ और दूसरा कुंभलगढ़। ठीक है, धन्यवाद।